देखिए टाइम एंड वार का पार्ट 7 है, पार्ट 7। अगर पार्ट 1 से हर कॉन्सेप्ट के साथ होता है, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आप सीख गए क्वेश्चन बनाना, कोई ऐसा क्वेश्चन होगा आपसे नहीं बने, हर क्वेश्चन आपसे बनेगा। इसलिए कॉन्सेप्ट पर आप ध्यान दीजिए, इसलिए कॉन्सेप्ट हम बताते हैं। हर टाइप क्वेश्चन, अगर एक टाइप मेरा क्वेश्चन कर लिए, कभी भी क्वेश्चन किसी का उठाइए, आपसे बनेगा। जैसे देखिए क्वेश्चन, 1 किलो में 2000 व्यक्ति के लिए 54 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री है। 15 दिन के पश्चात और आदमी व्यक्ति आ गए तथा भोजन सामग्री केवल 20 दिन और अधिक चल सकी, तो कितने व्यक्ति के लिए आए हैं? कितने व्यक्ति के लिए, कितने व्यक्ति किले में आए हैं? अब देखिए करना क्या है, कितना है, 1 किले में 2000 व्यक्ति है। कितना? 2000 व्यक्ति है। तो देखिए करना, 2000 व्यक्ति है तो 54 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री, कितना दिनों तक, कितना दिन है, 54 दिन है, 54 दिनों तक। उसके बाद देख पर्याप्त है, भोजन सामग्री है। 15 दिनों के पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए, तो 15 व्यक्ति और अधिक आ गए 15 दिनों के पश्चात मतलब 15 दिनों के बाद। अब देखिए तो टोटल कितना, 14 दिनों के पर्याप्त था, तो 15 दिन को जो 15 दिन के पश्चात आगे 15 दिन के बाद, तो 15 दिन जो है 54 दिन में 15 दिन घट जाएगा, क्योंकि 15 दिन तक तो खाना खाया होगा, 15 दिन तक खाना खाया होगा। तो इसलिए 54 में से आप 15 दिन को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 39 दिन हो जाएगा, 39 दिन। उसके बाद देखिए बराबर, उसके बाद भोजन सामग्री केवल 20 दिन और अधिक चल सकी, कितने व्यक्ति किले में? तो एम हमको निकालना है, व्यक्ति निकालना है, गुने कितना, 20 दिन। अब देखिए करना क्या है, अब देखिए एम मेन हमको निकालना है आदमी, तो मेन बराबर 2000 गुने 39 बटा 20, 0 0 खत्म, कितना आएगा, 0 0 खत्म। और उसके बाद 2 एकम 2, एक बार में 1000 गुने 39, कितना है, 1000 निकला गुने 39, कितना निकल के आया, 3900 निकल के आया। अब देखिए यही व्यक्ति है, यही आंसर नहीं होगा। जैसे देखिए क्वेश्चन को देखिए, पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। तो क्वेश्चन देखिए कहा गया, तो कितने व्यक्ति किले में आए हैं, कितने व्यक्ति किले में आए हैं, ये तो हमको व्यक्ति का संख्या निकल के आया, और कितने व्यक्ति किले में आए हैं। तो टोटल कितना, शुरू कितना था, 1 किले में 2000 व्यक्ति था, 2000 घटा दीजिए, इसमें 2000 घटा दीजिए, घटाने पर कितना आएगा, 1900, यही आपको आंसर निकल कर आएगा, क्योंकि किले में कितना व्यक्ति आया, 1900 व्यक्ति किले में आया। ऑप्शन बी इसका आंसर निकल कर चल आएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए इस टाइप से। तो देखिए 2000 था, 54 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री था, 15 दिनों के पश्चात 15 दिन के बाद और अधिक व्यक्ति आ गए, तो भोजन सामग्री केवल 20 दिन और चल सकी। तो 15 दिन के बाद या पश्चात, तो बाद में हुआ या पश्चात, लेकिन 15 दिन तो खाना खाया होगा, इसलिए 54 दिन में से 15 दिन घटा दिए, 39 बचा बराबर। उसके बाद क्वेश्चन 20 दिन, कितने व्यक्ति गुने 20 दिन, सॉल्व किए, व्यक्ति का संख्या को निकल गया 1900। और कितना था, 2000 व्यक्ति था, किले में 2000 व्यक्ति था, तो 2000 व्यक्ति था, अभी किले में कितना व्यक्ति एक्स्ट्रा आया, 1900 व्यक्ति एक्स्ट्रा आया। इस टाइप से क्वेश्चन को बनाना है। क्वेश्चन देखिए, यदि मैं आज की अपेक्षा दोगुना कार्यक्षम हो जाऊं तो मैं कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर लूँगा। यदि मेरी कार्य क्षमता आज अपेक्षा 1/3 रह जाए तो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकूँगा। अब देखिए क्वेश्चन करना क्या है, यदि मैं आज की अपेक्षा, अब देखिए आज की अपेक्षा, तो देखिए ये आज हुआ, ये आने वाला कल, आने वाला कल। अब देखिए करना क्या, आज अगर
क्वेश्चन कहा गया है, यदि मैं आज की अपेक्षा दोगुना कार्य हो जाऊं, आज मेरा 1 है तो कितना हो जाऊंगा, आने वाला में 2, कितना 2। तो यदि मेरी कार्य क्षमता आज की अपेक्षा एक बार 3 रह गया तो क्या चीज का है, ये है कार्य का, ये क्या चीज का है, कार्य का, काम का, काम का। हमको पूछा भी गया काम का, हमको पूछा गया भी कमी का। अब देखिए तो कहा गया कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर लूंगा, 12 दिनों में समाप्त कार्य को कर लूंगा। तो कार्य का है टोटल कार्य, टोटल कार्य। अब देखिए कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर लूंगा तो कितना है, अभी जो आज से 2 गुना, तो कितना 2 को 12 से गुना करिए, कितना टोटल कार्य 24, टोटल कार्य 24 हमको निकल गया, टोटल कार्य 24। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया यदि मेरी कार्य क्षमता आज की अपेक्षा 1/3 रह जाए तो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकूंगा। टोटल कार्य कितना 24, ऐसा कितना रह गया आज का 1/3, 1/3 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ऊपर 24 और 3 अगर गुना होगा 3 ऊपर और नीचे कितना 1 रहेगा, तो उससे एक का कोई वैल्यू नहीं होता। तो 24 दूना 24 तिया 72, 72 आपका आंसर निकल कर चल आएगा, कितना 72। इसका ऑप्शन ए इसका आंसर निकल कर। क्वेश्चन यदि मेरी कार्य क्षमता आज की अपेक्षा 1/3 रह जाए, इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन देखिए, एक ठेकेदार ने 100 दिन में एक सड़क बनाने का दायित्व लिया, उसने 110 व्यक्ति का उपयोग किया, 45 दिन में उसने पाया कि सड़क केवल 1/4 भाग ही बन पाई। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए और कितने लोगों का काम पर लाया जाए, कितने लोग को काम पर लाया, सड़क जो है पूरे टाइम में क्लियर हो जाए। जैसे देखिए क्वेश्चन को, टोटल 100 दिन है, टोटल 100 दिन है। एक ठेकेदार ने 100 दिन का एक सड़क बनाने का दायित्व लिया, 100 दिन का लिया। 110 व्यक्ति, मेन कितना है 110, 110 मेन है। कितने दिनों तक, 45 दिनों तक, 45 दिनों तक, 45 दिन काम किया सड़क केवल। तो देखिए 45, उसके बाद कार्य कितना हुआ, कार्य कितना हुआ 1/4, 1/4 डब्लू कार्य हुआ बराबर। उसके बाद बन पर कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने लोगों का काम पर लगाया जाए। तो देखिए मेन हमको एक मेन कितना है पता नहीं है। अब देखिए 45 दिन तक तो काम कर लिया, टोटल काम कितना 100 दिन, 45 दिन कर लिया तो बता कितना दिन 55 दिन, 55 दिन। उसको डब्लू हमको कार्य कितना कैसे पता चलेगा, 1/4 कार्य है, जो अब बचेगा कार्य वो क्या होगा 1/4 भाग बन पाया, शेष क्या बन पाएगा। तो देखिए करना क्या है, 1 माइनस 1/4 क्या हो जाएगा 4, 3/4 निकल कर आएगा, 3/4 क्योंकि 1/4 है। तो दूसरा कार्य क्या होगा 3/4 हो जाएगा, 3/4। अब देखिए करना, ये जो है ये ऊपर चल जाएगा गुना में, क्या हो जाएगा 110 गुने 45 गुने ये 4 ऊपर चल जाएगा, नीचे कितना बचेगा सिर्फ 1 बचेगा, 1 बराबर ये भी 4 ऊपर चल जाएगा, मेन गुने 55 गुने 4, नीचे क्या बचेगा 3, नीचे 3 बचेगा। अब देखिए इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, तो हमको मेन निकाल लेंगे, आदमी हमको निकल कर चला, क्योंकि कैसे देखिए ये इससे गुना होगा और ये अगर इससे गुना करते हैं, ये अगर m निकालेंगे तो ये भाग में चलाएगा, तो क्या हो जाएगा 110 गुने 45 गुने 4, ये गुना हो जाएगा इधर 3, और उसके बाद ये टोटल भाग में चलाएगा, क्या हो जाएगा 55 गुने 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 55 दूना 110, 2 दूना 4, उसके बाद देखिए फिर 2 दूना 4, 45 दूना 90, 45 दूना 90 और 90 तिया 270,
270 ये क्या निकल के आया, 270 जो निकल के आया टोटल व्यक्ति है, टोटल व्यक्ति है, क्योंकि एम टोटल 270 व्यक्ति है ये। तो क्वेश्चन को देखिए क्या कहा गया, क्वेश्चन वो देखिए, क्वेश्चन में देखिए कहा गया समय पूरा करने के लिए और कितने लोगों का काम पर लगाया जाए, कितने लोग को काम पर लगाया जाए। अब देखिए टोटल तो था 110 व्यक्ति था, तो कितना व्यक्ति को और काम पर लगाया जाए, 110 को घटा दीजिए, 110 को घटा दीजिए, 110 को घटाने पर कितना आएगा, 110 को घटाए कितना हो जाएगा 90, 160 व्यक्ति, यही आपका आंसर निकल कर चाहे। क्योंकि क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन देखिए क्या कहा, क्योंकि हमको व्यक्ति टोटल व्यक्ति की संख्या हमको 270 निकल के आया, व्यक्ति की संख्या हमको 270 निकल के आया, लेकिन हमको क्वेश्चन में कहा गया कितने लोगों को काम पर लगाया जाए, कितने लोग को काम पर लगाया जाए। 110 व्यक्ति था, उसको घटाए 160 व्यक्ति को काम पर लगाया जाएगा, कितना व्यक्ति को, 160 व्यक्ति को काम पर लगाया जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। क्वेश्चन देखिए, आदिल और बीरेन एक साथ मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बीरेन और चिराग एक साथ मिलकर उसी काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आदिल और चिराग एक साथ मिलकर उसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि उसी काम को उसके द्वारा अकेले अकेले किया जाना था तो अकेले आदिल द्वारा लिए गए समय से बीरेन द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या है, समय का अनुपात पूछा गया। अब देखिए करना क्या, आदिल को मानिए एक, ए मानिए ए माने ए, उसके बाद बीरेन को मानिए बी, दोनों मिलकर कितना किया, दोनों मिलकर 20 दिन, कितना 20 दिन। उसके बाद देखिए, उसके बाद बीरेन और चिराग, सी से चिराग, ये दोनों मिलकर किया कितना 50 दिन में, 50 दिन में। उसके बाद आदिल, ए से आदिल प्लस आदिल और चिराग, सी से चिराग, ये दोनों मिलकर एक साथ मिलकर 40 दिन में, 40 दिन में। तीनों का एलसीएम लीजिए, तीनों का एलसीएम लीजिए, 200 हो जाएगा, एलसीएम कितना 200। अब देखिए विस्कप कितना होगा 10 बार में, 10, उसके बाद 50 कितना 4 बार में। उसके बाद देखिए 40 को कितना होगा, 40 पचे 200। अब देखिए करना क्या है, तो क्वेश्चन में कहा गया यदि उसी काम को उसके द्वारा अकेले अकेले किया जाना था तो अकेले आदिल द्वारा। अब देखिए करना क्या है, इसमें ए दो है, ए बार, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार। अब देखिए करना क्या है, 2 बार है, टोटल कितना है, टोटल कितना 10, 15, 19, टोटल 19 है, 19 है। अब देखिए करना क्या है, ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार और सी भी 2 बार, और उसके बाद कितना 19। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर, ये भाग में हो जाएगा तो 19/2 हो गया, 19/2 हो गया। अब देखिए 19/2 हो गया तो क्या करना वो देखिए, इसमें देखिए हम बी सी का मान बैठाएंगे, इसमें अगर बी सी का मान बैठाएंगे तो हमको ए मान निकल जाएगा, ए का मान हमको निकल जाएगा, वो कैसे वो देखिए, ए है, ए हमको निकलेगा, बी सी का मान कितना है 4 है, 4 यहाँ बैठाएंगे तो 1 बराबर 19 कितना हो जाएगा, ए बराबर 19/2। अब बी सी का मान अगर 4 बैठाए तो कितना हो जाएगा, उधर जाएगा माइनस में, तो -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। कितना निकल के आएगा, निकल के आ जाएगा कितना, एलसीएम लीजिएगा कितना हो जाएगा, 2, 19 और 1 कितना 2, 8, कितना निकल के आएगा 11/2 निकल के आया। अब देखिए उसके बाद देखिए हमको ए निकल गया, अब ए निकल गया, अब उसके बाद हमको किसका पूछा गया,
वो देखिए पहले किसका पूछा गया, अकेले आदिल, आदिल का हमको निकल गया। उसके बाद आदिल और बीरेन द्वारा लिए गए समय का अनुपात, अब बीरेन का निकालिए, बी का निकालिए, बी का निकालिएगा कैसे, बी ए सी कितना है, ए सी 5 है, बी निकाल लेंगे हम, बी कितना हो जाएगा, बी 19/2, अब बी अगर निकालेंगे ए सी का मान कितना है 5, 5 उधर जाएगा, 5 उधर जाएगा, कितना बचेगा, कितना 2 19 माइनस 10, 9/2, 2 लिए 19 आया, 2 5 दूना 10, 9/2 आया। अब दोनों का अनुपात लेना है, दोनों का अनुपात, किसका किसका, आदिल का और बीरेन का अनुपात लेना है। कैसे लीजिएगा वो, 11/2 अनुपात, अनुपात, अब देखिए 11/2, इसको अगर इसके भाग देंगे 9/2 से तो ऊपर चल जाएगा, 2 ऊपर गुना हो जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, 2 2 खत्म, 11/9, 11/9। ये क्या चीज में अनुपात में आया, ये हमको क्या चीज पूछा गया, हमको पूछा गया समय के अनुपात में, इसका मतलब हुआ दिन के अनुपात में, दिन का अनुपात में। ये क्या चीज का है, ये कार्य का है, काम का है, क्या चीज का, काम का है। तो काम का क्या होता है, कार्य का अनुपात, कार्य का अनुपात होता है, हुआ कितना 11/9, 11/9 हुआ। अब इसका, अब हम समय का अनुपात में, तो इसका उलट जाएगा, इसका उलट जाएगा, समय क्या हो जाएगा, समय का इसका उलट जाएगा, कितना हो जाएगा 9/11। यही आपका आंसर निकल कर चलेगा, क्या 9/11 हो जाएगा, 9/11 इसका आंसर निकल कर चलाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका आंसर निकल कर, क्योंकि ये काम कितना कार्य का हो रहा है, काम का काम हो रहा है कार्य का, तो कार्य का अनुपात हमको निकला 11/9। और समय का या दिन का पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, इसका उलट जाएगा, 9/11 आंसर निकल कर आपको चलाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए एवं बी एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, बी और सी वही कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी मिलकर उसी 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए और सी मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब देखिए ए और बी है, ए और बी है, अब जो है ए प्लस बी मिलकर कितना दिन में करता है, 8 दिन में। उसके बाद बी और सी मिलकर, बी और सी मिलकर कितना दिन में करता है, 12 दिन में। उसके बाद ए बी सी मिलकर, ए बी और सी मिलकर ये करता है 6 दिन में। तीनों का एलसीएम लीजिए, तीनों का एलसीएम, तीनों का एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा 24, 8 से भी कटेगा, 12 से भी, 6 से। अब देखिए 8 का कितना 24, 8 तिया 24, उसके बड़का कितना 24 2 बार में, और छक्का कितना 24, 6 चौक 24। अब देखिए एलसीएम का, अगर हर टाइप क्वेश्चन अगर जानना चाहते हैं, एलसीएम सीखना चाहते हैं, जाइए प्ले लिस्ट में देखिए एलसीएम का हर टाइप क्वेश्चन, अगर एक बार देख ले कभी भूलिएगा ना, इस टाइप से बताए हैं। अब देखिए निकल गया हमको। अब देखिए करना क्या है, क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में देखिए कहा गया ए और सी मिलकर उसे कितने दिनों पूरा करेगा। तो हमको ए का निकालना है और सी का निकालना है, बी का हमको नहीं निकालना, क्योंकि जो उसका पूछा उसका हमको निकालना है। जैसे देखिए, अब देखिए ए बी सी का कितना है 4 है। अब देखिए यहाँ ए बी सी टोटल कितना है, इसका 4 है, इसका 4। अब देखिए हमको क्या निकालना है, ए और सी का, तो बी सी कितना है 2 है, बी सी 2 है, बी सी जगह 2 दीजिए, बी सी की जगह 2 दीजिए, बराबर कितना 4, बराबर 4। तो देखिए ए बराबर हमको ये 2 जो है उधर जाएगा माइनस में, तो कितना हो जाएगा 4 में से 2 जाएगा, कितना 2 बचेगा। ए का मान हमको 2 निकल गया, ए का मान 2 निकल गया। अब देखिए ए का मान 2 निकल गया। अब देखिए ए का मान अब निकालना किसका, सी का। अब सी का निकालेंगे कैसे, वो देखिए ए का निकल गया। अब देखिए हमको सी का निकालना है। अब देखिए इसमें अगर इसमें अब देखिए क्योंकि हमको ए का मान निकल गया, ए का मान निकल गया, हमको निकालना सी का।
सी का कैसे निकालेंगे वो देखिए। ए और सी मिलकर ए का निकल गया, उसके बाद अब सी कैसे निकलेगा, ए बी यहाँ बैठाएंगे, सी हमको निकल जाएगा, सी निकल जाएगा। जैसे देखिए ए बी सी कितना है, 4 है, ए बी सी कितना 4 है। उसके बाद ए बी अगर हम बैठाएंगे सी निकल जाएगा, ए बी कितना है 3 है, ए बी कितना है 3 है, प्लस सी बराबर 4, सी बराबर 1 निकल जाएगा, सी बराबर 1 निकल गया। अब हमको आंसर निकल जाएगा कैसे, ए और सी मिलकर उसे कितने दिनों पूरा करेगा। अब देखिए समय हमको निकल कर चल आएगा। टोटल कार्य कितना है, टोटल 24 है, 24। ए और सी मिलकर कितना करता है, 1 2 और सी कितना 1, दोनों मिलकर कितना किया 3, 3 से भाग दीजिए कितना 8 या 24, 8 दिन आंसर निकल कर आपको चल आएगा। कितना 8 दिन इसका आंसर, ऑप्शन सी 8 दिन का आंसर निकल कर ए और सी मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेगा, हमको समय निकल कर चल आया। इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन देखिए, डब्ल्यू किसी काम को 4 दिनों में कर सकता है, बी एवं सी उसी काम को 3 दिनों में कर सकते हैं, डब्ल्यू एवं सी उसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं, बी को इसे अकेले करने में कितने घंटे लगेंगे। अब देखिए डब्ल्यू जो है 4 दिन में करता है, डब्ल्यू जो है कितना 4 दिन में करता है। उसके बाद बी और सी मिलकर वो कितना दिन में करता है, बी और सी मिलकर 3 दिन में, 3 दिन में। उसके बाद डब्ल्यू एवं सी मिलकर ये कितना दिन में करता है, 2 दिन में, 2 दिन में। तीनों का एलसीएम लीजिए, तीनों का एलसीएम कितना 12, और चार का कितना 12, 3 बार में, 3 का कितना 12, 4 बार में, 2 का कितना 12, 6 बार में। अब देखिए करना क्या है, हमको किसका पूछा गया, बी का, बी को इसे अकेले करने में कितने घंटे लगेंगे। अब देखिए हमको बी का निकालना, पहले बी का निकालेंगे। तो बी का कैसे निकालेंगे, क्योंकि बैठक कोई ऐसा संख्या है ना कि बी तुरंत निकल जाएगा, कैसे निकलेगा वो देखें। डब्ल्यू यहाँ है, डब्ल्यू का मान है, अब देखिए डब्ल्यू प्लस सी बराबर कितना 6 है। अब यहाँ डब्ल्यू का मान 3 रखेंगे तो सी हमको निकल जाएगा, तब तो हम निकाल सकते हैं बी का। अब देखिए डब्ल्यू का मान कितना है 3 बैठाए प्लस सी बराबर 6। अब देखिए सी बराबर वो माइनस हो जाएगा उधर, तो 3 बचेगा, सी का मान हमको निकल गया, सी का मान निकल गया। अब हम निकाल लेंगे बी का, कैसे वो देखिए। अब देखिए कैसे, बी प्लस सी बराबर कितना है, बी प्लस सी बराबर कितना है 4, सी कितना मालूम है 3 मालूम हो गया, सी हमको मालूम है 3 बराबर 4, बी निकल कर आएगा कितना, उधर जाएगा कितना माइनस में, तो 1 होगा। तो हमको देखिए निकल कर चला, बी का निकल गया। अब हमको आंसर निकल कर कितने घंटे में, क्वेश्चन में कहा गया बी अकेले से कितने घंटे में करेंगे, बी का पूछा गया, बी का, तो हमको बी का निकालना है। अब देखिए बी का निकालना है तो टोटल कितना कार्य है 12, और 1 बी से भाग देंगे, बी से भाग देंगे कहते कितना बना 12, तो 12 घंटा आंसर निकल कर चल आएगा, 12 घंटा इसका आंसर निकल कर चल आएगा। क्योंकि कहा गया बी इसे अकेले करने में कितने घंटे लेंगे, तो घंटे लेंगे लेकिन 12 दिन इसका आंसर हो जाएगा, कितना 12 दिन, इसका ऑप्शन ए 12 दिन इसका आंसर निकल कर, क्योंकि घंटा में पूछा गया, लेकिन घंटा में आंसर नहीं, दिन होगा 12 दिन में। 12 बी को इसे अकेले करने में कितने घंटे लेंगे, इसमें क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन हमको बी का पूछा गया, तो बी कितना 12 दिन, आंसर निकल कर आपको चल आएगा। क्वेश्चन देखिए, ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 8 दिन में, सी उस काम को उस अवधि के 4/5 गुना समय पूरा कर सकता है जो ए और बी मिलकर उस काम को करने लेते हैं। यदि ए और बी ने मिलकर उस काम को 3 दिन तक किया और फिर शेष काम को सी पूरा करता है, तो सी
उस सी को कितने समय लेगा, कितना समय सी लेगा। इस क्वेश्चन को समझना है, ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। जैसे देखिए ए लेता है 12 दिन, ए लेता है कितना 12 दिन लेता है, ए जो है वो लेता है कितना 12 दिन लेता है ए। उसके बाद बी उसी काम को 8 दिन लेता है, बी कितना लेता है 8 दिन, बी लेता है 8 दिन। उसके बाद उसका सी हमको पता नहीं, सी हमको निकालना है, कैसे निकालना है वही तो आपको समझना है। जैसे देखिए सी उस काम को अवधि के 4/5 गुना समय लेता है, ये हमको सी का निकालना है। कैसे, तो देखिए ए हमको 12 बी 8, तो ए किसी काम को 12 दिन पूरा कर सकता है जबकि बी उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, और सी उस काम को उस अवधि के 4/5 गुना समय पूरा कर सकता है। तो ये दोनों का ये सी पूरा कर सकता है 4/5 गुना में। कैसे वो देखिए 5/8 5 है, ए का और बी का 8 है, कितना होगा 20 हो गया। अब देखिए 20 कितना गुना है 4/5 गुना, 4/5 गुना 5 चौक 20, 4 बार में 16, 4 चौक 16, 16 दिन करता है। ये दोनों ए है 12 दिन और बी है 8 दिन, यही दोनों इतना दिन में करता है 20 दिन में, लेकिन सी जो है 16 दिन में कर देगा। इसी टाइप से क्वेश्चन में कहा गया ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी उसी काम को 8 दिन में, सी उस काम को उस अवधि के 4/5 गुना समय में कर सकता है। दोनों का ये 16 ही दिन में पूरा कर देगा। इस टाइप से क्वेश्चन में कहा गया। तो इसका कितना 12 8 20 4/5 गुना समय, तो इसको किए 16 दिन निकल कर सी का चला है। अब देखिए इसका तीनों का एलसीएम लेना है, 12 8 और 16 का कितना एलसीएम लीजिए, इतना कि आपको 12 भी कट जाना चाहिए, 8 भी कट जाना चाहिए, 16 भी कट जाना चाहिए। इस टाइप से आपको लेना है। अब देखिए इसको सोचिए कितना हम ले कि हमको यहाँ तीनों से कटना चाहते हैं। 48 लीजिए, 48 12 से भी कटेगा, 8 से भी और 16 से भी, तो बड़का कितना 48, बड़का 4 36 48, 12 चौक 48, 4 बार में। उसका बी का 8 का कितना 8 का 8 16 24 32 40 48, 8 छक 48 6 बार में। उसका सी 16 का कितना 16 32 48 3 बार में। उसके बाद क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में कहा ए और बी मिलकर काम करने में लेते हैं, ए और बी मिलकर काम करने में लेते हैं। यदि ए और बी ने मिलकर उस काम को 3 दिन तक किया, ए और बी मिलकर कितना किया 3 दिन तक किया ए और बी, तो ए बी कितना है, ए बी कितना है 6 4 10, कितना 10 है। कितना दिन तक किया 3 दिन तक, तो 3 से गुना करिए, 3 से गुना करिए, 3 से गुना करने पर कितना आएगा 30, कितना 30 आया, 30 आया। तो इसमें 30 घटा दीजिए, 30 घटा कितना 18। अब टोटल कार्य कितना बटा 18, क्योंकि 10 3 दिन 30 तो काम कर लिया ए और बी, तो बचा कितना काम, घटाइएगा बचाएगा कितना काम 18 काम बचेगा, टोटल कार्य 18। अब क्वेश्चन में कहा फिर शेष काम को सी पूरा करता है, शेष काम को ये जो सी है ये पूरा करता है, ये पूरा करता है। तो सी को कितने समय लेगा, सी कितना समय लेगा। अब देखिए टोटल कितना 4 6 4 10 13 दिन हो गया, 13 दिन हो गया, कितना 13 दिन। अब क्वेश्चन को कहा गया बी का पूछा गया, सी कितने दिन समय में करेगा, सी का पूछा गया, सी का टोटल कितना 18, सी का पूछा गया। तो अब देखिए सी का पूछा तो सी कितना है 3 से भाग दीजिए 18, 6 दिन इसका आंसर निकल कर चला, कितना 6 दिन इसका आंसर निकल कर चला। क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया तो सी कितने समय में लेगा, सी कितना समय लेगा, तो सी कितना है 3 है, सी निकाले टोटल, बचा कितना 18, 3 से भाग दिए, सी का हमको 6 दिन निकल कर चल आया। क्वेश्चन देखिए यदि 5 लड़कियां किसी पोशाक की 9 दिन में कढ़ाई करती है तो 3 लड़कियां उस पोशाक को कितने दिन में कढ़ाई करेगी। दिन हमको डीप निकालना है। 5 लड़कियां हैं,
5 लड़कियां हैं। कितना? पोशाक को 9 दिन में, डी कितना है? 9 दिन बराबर। उसके बाद 3 लड़कियां हैं, 3 लड़की है, कितने कितने पोशाक कितने दिन में कटेगी, कितने दिन में काटेगी? तो दिन हमको डी पूछा गया। अब देखिए डी बराबर 15, 5 गुने 9 बटा 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, क्योंकि 5 लड़का, हाँ 3 तिया 9, बचेगा कितना? 3 तिया 9, 5 तिया 15, 15 दिन इसका आंसर निकल कर चलाएगा। क्या इसका आंसर क्या होगा? 15 दिन इसका आंसर निकल कर चलाएगा। हर टाइप क्वेश्चन अगर आप जानना चाहते हैं, जितना भी चैप्टर बताएं, देखिए क्वेश्चन को। अगर देख सबसे हट कर अगर क्वेश्चन को नहीं होगा तो आप देखिएगा क्वेश्चन नहीं, इसलिए जाइए क्वेश्चन ध्यान से देखिए।